दिवसीय 19वें गुनीजान संगीत समारोह की शनिवार से शुरुआत हुई। समारोह के पहले दिन ख्यात वायलिन वादक पंडित डॉक्टर कैलाश पात्रा और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जाने माने गायक डॉक्टर राम देशपांडे ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। समारोह में पहले दिन जाने मानी संगीत हस्तियों को सम्मानित भी किया गया। संगीत संस्था पंचम निषाद का प्रतिष्ठा प्रसंग गुनीजान संगीत समारोह शनिवार से प्रारंभ हुआ। स्कीम नंबर 54 स्थित आनंद मोहन माथुर मुक्ताकाश मंच में आयोजित 2 दिवसीय इस समारोह की शुरुआत पूज्य मूर्धन्य गायक पंडित CR व्यास के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। समारोह में पंचम निषाद के विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना गाकर इस समारोह का आगाज किया। सरस्वती वंदना के बाद ख्यात संतूर वादक पंडित सतीश व्यास और इंदौर के क्लासिकल क्लैरिनेट वादक उस्ताद अब्दुल सलाम नौशाद को सम्मानित किया गया। यह सम्मान इंदौर के IG हरि नारायणाचार्य मिश्र द्वारा किया गया। सतीश व्यास का अरे कर रहे हैं। हालांकि ये वाद्य ज़्यादातर लाइट म्यूज़िक में बजाया जाता है, फिल्म म्यूज़िक में तो बहुत लोकप्रिय है, लेकिन नौशाद भाई इस पर क्लासिकल ही बजाते हैं। इस अवसर पर इंदौर IG हरि नारायणाचार्य मिश्र ने कहा कि मध्य प्रदेश में कला और संस्कृति की एक प्राचीन परंपरा रही है।
साथ ही संगीत का प्रभाव कोरोना काल के समय में भी देखने को मिला है, जब कोविड के रोगियों के उपचार के लिए संगीत का भी सहारा लिया गया था। इस तरह के कार्यक्रम हमें इंदौर की जो एक समृद्ध संगीत की परंपरा है उसको याद दिलाते हैं। व्यास साहब को हाल ही में तानसेन पुरस्कार मिला है और हम जानते हैं कि मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश में जिस तरह की सांस्कृतिक परंपरा है, चाहे ग्वालियर में तानसेन के कार्यक्रम होते हों, तानसेन समारोह होते हों, या मालवा में कालिदास की जो भूमि है, एक बड़ी ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और इसमें इस तरह के कलाकारों का पैदा होना निश्चित तौर पे एक संस्कृत समृद्ध परंपरा का ही अंग है। हम जानते हैं कि देश के जब सांस्कृतिक पटल पे, संगीत के पटल पे, कला के पटल पर देखते हैं तो इंदौर से आगे बढ़े, इंदौर से निकले अनेक कलाकारों ने हर विधा में इंदौर को और साथ ही साथ संगीत को एक नई पहचान दी है। इस कड़ी में आज के इतने महान कलाकार हमारे बीच हैं, उनका हम बहुत अभिनंदन करते हैं, उनको अपने बीच पाके निश्चित तौर पे गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि संगीत जो है एक विधा से अलग हटकर हमारे जीवन के लिए भी कितना जरूरी है। जब हम लोग कोरोना से लड़ रहे थे, ये लड़ाई चल रही है, ऐसा नहीं खत्म हो गई, लेकिन बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रह रहे हैं। जब पिछले दिनों हम लड़ रहे थे तो उसमें कुछ शोध हुए थे और पाया गया कि जिन जगहों पे, जिन वार्ड्स में जो वहाँ पे जो भर्ती हैं, जो बीमार हैं, अगर उनको हम अच्छी एक संगीत की एक दें, वहाँ पे उनके केबिन्स में अगर अच्छा संगीत का एक वहाँ पे स्वर बजे तो उनके ठीक होने की रफ्तार बेहतर पाई गई। और यहाँ पे बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे जो इस तरह के संस्थान हैं, उन जगहों पे इस तरह की व्यवस्था की गई ताकि वो मानसिक तौर पे बेहतर महसूस करें और इससे फिर उनका इम्यून सिस्टम प्रभावित होता था और बेहतर ढंग से उनकी रिकवरी होती थी। तो संगीत जो है हमारे जीवन के सिर्फ अंतस तक प्रभावित करता है, गहरे तक प्रभावित करता है। और मुख्य तौर पर हम इस संगीत के क्षेत्र में मानेंगे कि इस जो पंचम निषाद जो संगीत संस्थान है, यो पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो संगीत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो देन है उसमें भारत में भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और उसके बाद अनेक एक बड़ी इसकी बड़ी एक समृद्ध विरासत है, उसमें अलग अलग बहुत सारी रचनाएं हुई और उन रचनाओं के माध्यम से हमारे देश में हर तरह की विधा आप देखेंगे कि भारत की संस्कृति में हर क्षेत्र की, चाहे उड़ीसा से लेकर के चाहे केरल जाए, चाहे तमिलनाडु जाए, आंध्र प्रदेश जाए, हल्की हर जगह की अलग सांस्कृतिक समृद्धि है, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। वहाँ की मिट्टी की जो खुशबू है वहाँ की संगीत में परिलक्षित होती है। इन तमाम औपचारिकताओं के बाद जाने माने वायलिन वादक पंडित डॉक्टर कैलाश पात्रा ने अपनी प्रस्तुति को प्रारंभ करने से पूर्व इंदौर के संगीत रसिकों को आभार माना और कहा कि यहाँ आकर वे अभिभूत हुए हैं। इंदौर के सभी गुणी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। गुणीजनों का शहर है ये, बचपन से सुने हैं। सब बड़े कलाकार जो है सब यहीं का ही है और मैं सबसे पहले सुबह ताई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बधाई इस बात की कि इतना बड़ा आयोजन अकेले वो कर रहे हैं, इस बात की बधाई। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने याद किया। डॉक्टर पात्रा ने राग पूर्वी से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की और एक धुन के साथ अपनी प्रस्तुति को समाप्त किया। डॉक्टर पात्रा के साथ तबले पर संगीत पंडित अनुतोष दिघारिया ने दिया।
डॉक्टर कैलाश पात्रा की प्रस्तुति के बाद हिंदुस्तानी संगीत शैली के जाने माने गायक पंडित डॉक्टर राम देशपांडे ने अपनी प्रस्तुति दी। पंडित देशपांडे ने राग सावनी से अपनी प्रस्तुति का आगाज किया और झपताल भजन की प्रस्तुतियां भी दी। डॉक्टर देशपांडे के साथ तबले पर उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर विवेक बंसोड़ ने संगीत दिया। तोरे बिन रतिया
काज मनमोहन अब मोरे घर मनमोहन। समारोह में संस्था पंचम निषाद के भालू मोड़े, सुभाष माथुर, अरविंद तिवारी, शोभा चौधरी, इंदौर एयरपोर्ट की निदेशक आर्यमा सान्याल सहित शास्त्रीय संगीत को सुनने वाले रसिक श्रोता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, विजयाना न्यूज, इंदौर।